जैसे मैं भी लगभग 20 साल से कुछ आंतरिक योग करता हूँ, कहीं से जुड़ा हूँ। जो आपने कराया कुछ अभ्यास मैं भी करता हूँ, सुबह 4 बजे जल्दी करता हूँ, तो मैं उस चीज़ को कोरिलेट कर पाया, समझ पाया कि जो ऐसी प्रक्रिया से जो ऊर्जा जनरेट होती है वो हमारा शरीर, आत्मा और आसपास का वातावरण को पूरी तरह शुद्ध कर देती है। तो इस सेंस में आज हमारा कार्यालय बहुत पवित्र हुआ है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब योगा की हम लोग बात करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन ऑब्वियसली शरीर के लिए और आत्मा के लिए, दोनों के लिए योगा का बड़ा इम्पोर्टेंस है। और अभी आचार्य दर्शन जी के साथ में यही बात कह रहा था कि अगर जो थॉट्स का प्रोसेस है हमारा, अभी जैसे उन्होंने कहा कि 4 घंटे की डीप स्लीप काफ़ी होती है, तो फैक्ट बात सही है। डीप स्लीप तब होती है जब हमारा थॉट प्रोसेस बहुत कम होता है या जीरो होता है, और उसके लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है, चाहे वो आंतरिक योग हो चाहे बाहरी हो। शरीर का स्वस्थ रहना और आत्मा का स्वस्थ रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दोनों के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो आज इस विषय पर यह कार्यक्रम हमारे बीच, आप सभी के बीच आयोजित किया गया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में राजयोगिनी जी, बीके कंचन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और उनके साथ जो ब्रह्म कुमारी जो आप हमारे कार्यालय में पधारी, आप सभी का हमारे कार्यालय की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमारा कार्यालय पवित्र हुआ, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। मैं हमारे बीच बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्षा श्रीमती उषा झा जी मौजूद हैं। मैडम काफ़ी अनुभवी हैं, बिहार महिला उद्योग संघ की तो अध्यक्षा है, लेकिन उनका मल्टीपल करियर है, मल्टीपल वो टैलेंटेड है। मैडम उद्यमी होने के साथ साथ एक बुजुर्ग भी हैं हम सभी के लिए, जो आप सभी महिला उद्यमी हैं, और मेरे को भी टाइम टू टाइम बहुत सारा इनसे गाइडेंस मिलता रहता है। तो आपने भी आज समय दिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच शीला मित्तल जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हम लोग के साथ अपने विचार साझा किए। श्री बीके संजय कुमार जी से एक जो उन्होंने अष्टांग योग की चर्चा की, तो आपने कहा कि, क्षमा चाहूँगा, आपने कहा कि समाधि वर्जित नहीं, हाँ अभी के समय, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि चूंकि 8वां स्टेप है समाधि, अगर 7 स्टेप, सर भी ओम की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि 6-7वें स्टेप पे डायरेक्ट जा रहे हैं, बट अगर 7 स्टेप पूरे हो गए किसी के, तो 8वां स्टेप ऑटोमेटिक है। इसके लिए ना हम उसको रोक सकते हैं, उसके लिए कोई एफर्ट लगाने का फिर जरूरत नहीं है। लेकिन पहले ही लोग डर जाते हैं कि समाधि में जाना पड़ेगा, तो बाकी सब छोड़ देते हैं। समाधि का मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, बट उसमें ऐसा भान होता है कि ये शरीर रहा नहीं है। एक्चुअली में उस स्थिति में आ जाते हैं कि हम फील करने लगते हैं, जैसे मेरा नाम रविकांत है, मैं जिस दिन ये फील करने की स्थिति में आ जाऊँगा कि मैं रविकांत नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा, तो वो स्थिति एक्चुअल में वो उस स्टेज को कहलाएगी। तो आपने बहुत अच्छा हम लोगों को समझाया, आपका आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और श्री राकेश नंदन प्रसाद जी, डिवाइन योगा, हम लोगों को समय समय पर योगा कराते हैं, 21 तारीख को भी कराएंगे, आप भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य पंडित शुभ दर्शन जी, आप बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आपने 1-2 बात अभी कही, आपको बहुत अच्छा लगा, आप आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलीप जी, साइबर एक्सपर्ट, तो आप साइबर सिक्योरिटी पे हम लोगों के बीच कार्यक्रम करेंगे। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के ज़माने में, आप आए, आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संजीव आजाद साहब का धन्यवाद कि इस कार्यालय के इतिहास में ऐसा पॉजिटिव सब्जेक्ट पे इन्होंने पहला इस कार्यालय में कार्यक्रम कराया, आपका भी धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप सभी का, प्रतिभागियों का। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गेन आज ज़रूर हुआ होगा, अदर देन इस मटेरियलिस्टिक लाइफ के अलावा। तो इन सब, ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, दोनों के बीच बैलेंस बना के चलना ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।